जय हिंद। स्मार्ट टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हमने बहुपद की इस वीडियो सीरीज़ में बहुत सारी बातें सीखें। आज हम लोग जो है वो प्रश्नावली 2.3 के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के सभी प्रश्नों को हल किए थे। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले जो प्रश्नावली 2.3 है ना, ये बहुपद के भाग पर आधारित है। और बच्चों हमने आपको बहुपद के भाग को अच्छी तरह से सिखलाया है, एकदम आसान तरीका से बतलाए हैं, जीरो से बतलाए हैं कि किस तरह से बहुपद के भाग दी जाती है। यदि आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए और हमारे बहुपद के भाग वाले वीडियो को देख लिए। ये प्ले लिस्ट में भी वो वीडियो जो है से ऐड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। तो यदि आपको बहुपद की भाग में परेशानी है, गुणा में परेशानी है, जोड़ में परेशानी है, घटाव में परेशानी है, तो आप जाइए और एक बार उन सभी वीडियो को देखकर आइए, तो भाग देना आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से सीख जाइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में जो प्रश्नावली हैं उनके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और ये भी जो प्रश्नावली है ना वो भाग पर ही आधारित है। तो एक बार वहाँ से देख लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ भी हम आपको आसान भाषा में शुरुआत से समझाएंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो p ऑफ x है ना, देखिए सॉल्यूशन इसका देखिए, जो p ऑफ x है, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देना है। तो सर क्या करेंगे कि g ऑफ x जो है यानी x स्क्वायर माइनस 2, इसको से हम p ऑफ x में भाग दे रहे हैं, यानी x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक है, तो भाग देने के लिए हम क्या बतलाए थे बेटा कि ये जो यहाँ पर जो घात है और ये जो घात है वो हमें एकदम बराबर करना होता है, क्रम नहीं लाना है, एकदम बराबर करना है। तो x स्क्वायर है बेटा, यदि इसमें हम x से डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x क्यूब होगा सर। ठीक है, और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी जात के सामने लिख देते हैं। बहुपद का जोड़ और घटाव कभी भी होता है ना तो सजातीय पदों में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो क्या देते हैं बेटा, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये तो मेरा कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हैं बात। अब ये जो बचा हुआ पद है उनमें सबसे ज़्यादा घात किसका है, माइनस 3x स्क्वायर का है। तो सर माइनस 3x स्क्वायर हम उतार लेंगे, ये दोनों एक ही जैसे हैं ना। देखिए 5x यानी यहाँ भी घात 1 है और यहाँ 2x यहाँ भी घात जो है वो 1 है। तो 5x और ये बीच वाला जो साइन है बेटा उसको हम भूल जाते हैं, ये जो नीचे वाला साइन है ना वही मेरा साइन बन जाता है इसका। तो 5x और 2x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा। अब माइनस में कितना बचा हुआ है, माइनस 3 बचा हुआ है। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर है, हमें पहले तो यहाँ प्लस है, लाना क्या है, माइनस। तो प्लस में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, x स्क्वायर है, लाना है 3x स्क्वायर, तो सर 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 में x स्क्वायर से गुना होगा तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। समझे, माइनस माइनस प्लस, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो बेटा कितना होगा, 6। माइनस है तो यहाँ दे देंगे प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो अपना कैंसिल हो रहा है ना। अब उसके बाद क्या बचा बेटा, 7x, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस होता है तो 6 और 3 9। अब क्या आगे दी जा सकते हैं भाग। तो देखिए बेटा, ये जो भाजक है ना, अपना भाजक जो है उसकी घात 2 है। ठीक है, और जो शेष है उसकी घात यहाँ पर 1 है। तो जैसे ही इसकी घात जो है वो क्रम आ जाता है, शेषफल की घात क्रम आ जाता है, तब तो अब हम भाग लगाएंगे ही नहीं। तो यही अपना प्रश्न जो है वो बन चुका है। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया था कि भागफल और शेषफल बतलाइए, भागफल और शेषफल। तो बेटा इसमें जो भागफल है लिख देते हैं हम। भागफल जो है अपना, वह भागफल कितना आया है, तो भागफल बेटा देखिए आया है x माइनस 3, समझें। और जो शेषफल है, शेषफल कितना आया है, तो शेषफल है अपना 7x माइनस 9। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो पहला प्रश्न है वो हल हो चुका है। आप उतार लीजिए अच्छी तरह से। और आइए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न जो है, इसमें भी पहला प्रश्न था, इसी में दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में इतना से हमें डिवाइड देना है। ठीक है, यानी p ऑफ x में g ऑफ x से डिवाइड देना है। तो आइए डिवाइड देते हैं। p ऑफ x में इससे भाग देना है ना g ऑफ x से, तो x स्क्वायर, और इसको बेटा सबसे पहले क्या करना है कि जिसमें और जिससे भाग देनी है
उसको हम पहले मानक रूप में सजा लेते हैं। मानक रूप बोलें तो जो घात है चर राशि की उसे हम घटते क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है, तो -x और +1, इससे हमें डिवाइड कितना में देना है बेटा, x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में ये डिवाइड देना है। ठीक है, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। देखिए एक्स स्क्वायर में हमें x के पावर 4 लाना है, तो x अपना यहाँ 2 है और यहाँ x 4 लाना है, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 4 होगा ना, एकदम होगा। यहाँ माइनस और ये प्लस, क्या होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस होता है। x यहाँ घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सर ये x के पावर 3 हो जाएगा। गुना में घात जुटता है, तो पावर 1 और पावर 2 मिलके पावर 3 हो जाएगा। फिर ये +1 में प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर केवल होगा। फिर उसके बाद देखिए बेटा यहाँ प्लस है तो चिन्ह जो है वो बदल देते हैं। प्लस है तो क्या देंगे, माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो अपना कैंसिल हुआ। ठीक है, अब ये जो पद बचे हुए हैं उनमें सबसे अधिकतम घात जो है वो किसका है, तो सर ये x के पावर 3 का है और ये प्लस में है, तो प्लस लिखना जरूरी नहीं रहता है बेटा, आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं रहता है, ऐसे भी तो प्लस ही होता है। तो ये x के पावर 3 पहले हम लिख लिए। अब सर क्या ये जो है पद 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर दोनों की जात सेम है, क्योंकि घात दोनों का बराबर है, तो ये -3 और -x स्क्वायर कितना होगा सर, ये -4x स्क्वायर होगा। बेटा यहाँ पर -3x स्क्वायर यानी 3 आम है और यहाँ पर 1 आम है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है 4x और फिर प्लस में 5। समझ पा रहे हैं बात। तो सर अब जो है डिवाइड देना है। देखिए यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर है और लाना भी प्लस में ही है ना, प्लस है, प्लस लाना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस लेंगे। ठीक है, और एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब हो जाए, तो सर एक्स से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और एक्स मिलकर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस, एक्स में एक्स से गुना करेंगे, एक्स में एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, और ये +1 में प्लस एक्स से गुना करेंगे तो ये कितना होगा सर, ये एक्स होगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो अपना कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब ये दोनों सजातीय हैं, तो इनके बीच जोड़ या घटाव तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ देखिए -4x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर, तो -4 और +1 क्या होता है, -3 होता है बेटा। प्लस माइनस माइनस चिन्ह ज़्यादा वाला, यानी -3x स्क्वायर, और 4x में से x जाएगा तो ये क्या बचेगा, 3x बचेगा। अब प्लस में कितना है 5। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, देखिए यहाँ प्लस है, लाना क्या चीज़ में, माइनस में, तो हम क्या लेंगे माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है। एक्स स्क्वायर सर अपने पास है, अगर 3 से हम गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर में -3 से गुना करेंगे तो ये -3x स्क्वायर होगा ना। प्रथम पद को किसी तरह से हम बराबर करते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है ना वो बस गुना हम करते जाते हैं, जो चीज़ होना होगा वो तो आप रूपी होते जाएगा। बस ध्यान देना है कि जो पहली पद है उसको आप बराबर कीजिए, यानी -3x स्क्वायर है तो इसको हम बराबर कर लिए। ये -x में -3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +3x। ठीक है, और ये +1 में -3 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा बेटा, -3। अब उसके बाद बेटा यहाँ चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। समझ रहे हैं बात। तो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ 3x से 3x भी प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा अपना 8। समझें। तो देखिए ये जो है वह भागफल है, तो लिखते हैं कि भागफल बतलाइए, भागफल कितना है बाबू। भागफल जो है अपना वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल कितना आया है, शेषफल जो है देखिए शेषफल कितना आया है, शेषफल 8 आया है। तब प्रश्न जो है वह प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न हमसे यही पूछा है ना कि भागफल और शेषफल बतलाएं। देखिए तो प्रश्न तो यही था कि सर भागफल और शेषफल जो है वो बतला दीजिए, तो भागफल और शेषफल हम बतला दिए। यानी जो अपना प्रश्न 2 है, नहीं प्रश्न 1 का ही जो दूसरा क्वेश्चन है उनको भी हम हल कर चुके हैं।
तो आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी हमें भाग ही देना है पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से, ठीक है। पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स से भाग देना है, तो इसको हम पहले सजा लेंगे। अभी हम बतलाए हैं कि जो भी बहुपद है उसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी घात जो ज़्यादा है उसको आगे लिखते हैं और कम घात वाले को पीछे लिखते हैं। तो इसको बेटा यदि हम सजा लें तो अपने पास है -x² + 2, इसको सजाकर ऐसे लिखा जा सकता है। और इससे सर इसमें डिवाइड दीजिए, यानी x⁴ -5x + 6 में, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड देंगे, यहाँ पर माइनस है, लाना है हमको प्लस में, तो सर माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस गुना होगा तो आप रुपये क्या हो जाएगा प्लस में। x² अपने पास है, x⁴ लाना है ना, तो x² ले लेंगे, x² और x² कितना हो जाएगा x⁴। आइए प्लस माइनस माइनस 2 में x² से गुना होगा तो 2x², ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है तो क्या देंगे प्लस, ये कैंसिल हुआ अपना, समझ पा रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ पद है ना, उनमें सबसे ज़्यादा घात जो है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ देखिए घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, 0 है, तो इसको पहले हम उतार लेते हैं 2x² और माइनस में क्या है बेटा 5x और प्लस 6 है, समझ पा रहे हैं ना बात। अब यहाँ माइनस है, लाना फिर से हमें प्लस में है, तो हमें क्या लेना होगा माइनस लेना होगा। सर x² अपने पास तो पहले से ही है, केवल 2 से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस, x² में 2 से गुना होगा तो 2x² और ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल है। ये -5x यहाँ, क्योंकि इनका कोई जात नहीं है तो इनको अकेले ही बैठा देंगे, और ये 6 और 4 10, समझ रहे हैं बात। अब देखिए जो भाजक था अपना, उसकी घात कितना था 2, और यहाँ जो शेषफल है उसका घात कितना है 1 है ना। तो अब तो आगे हमें डिवाइड देनी नहीं है, तो बस यहीं से हम लिख देंगे कि भागफल जो है वो अपना कितना आया है -x² - 2, और शेषफल कितना आया है, शेषफल देखिए, शेषफल जो आया है वो अपना -5x + 10, इसमें आप 5 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए हम लोग जो हैं वो तीसरा प्रश्न भी हल कर चुके हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है बेटा वो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दें और जांचें कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो गुणनखंड कभी भी रहेगा ना बेटा, तो जो जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। जैसे यदि हम आपको बोले कि 4 का गुणनखंड, 4 या 6 का गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है। 6 का गुणनखंड कितना है 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 से भी यदि हम 6 में भाग देंगे तो शेष जो है वो कितना बचना चाहिए 0, और ये 3 से भी डिवाइड देंगे, यदि हम 3 से भी डिवाइड देंगे तो शेषफल कितना बचना चाहिए 0 बचना चाहिए, ठीक है। तो यदि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे रहे हैं और यदि शेषफल जो है वो 0 आ जा रहा है, तो जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं ना, वो जो बहुपद है वो पहले वाले बहुपद का गुणनखंड जरूर होगा, ठीक है। तो गुणनखंड पहचानने का नियम क्या है कि आप जो है उसको भाग दीजिए, और भाग देने के बाद यदि बेटा शेषफल 0 आ रहा है तो वह अवश्य ही उसका गुणनखंड होगा, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, तो यहाँ अपने पास 2 बहुपद है, ठीक है, टी के फॉर्म में है, 2 बहुपद हैं, पहले से दूसरे में डिवाइड देना है, यानी t² - 3 से हमें डिवाइड देना है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो भाग देना है तो पहले भाग देंगे। यहाँ t² है, लाना कितना है 2t⁴, तो सबसे पहले तो 2 से गुना करना पड़ेगा। t² है, t² से हमें गुना करना पड़ेगा, तब t² और t² t⁴ होगा। तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा 2t⁴। आइए प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3 दूनी 6 t²। सर आप यहाँ पर क्यों लिखें, क्योंकि बेटा देखिए इसकी जो जात है ना वो एक जैसा है, यहाँ भी t⁴ है और यहाँ भी t⁴ है, इसलिए इनको हम एक साथ लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं कि चिन्ह इनका बदलते हैं, अगर ये प्लस में है तो माइनस देते हैं और माइनस है तो प्लस देते हैं, ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जो बचा
उनमें सबसे अधिकतम घात मेरा क्या है 3t के पावर क्यू है। तो ये वाला जो पद है उसको हम उतार लेते हैं, ठीक है। अब उनके बाद देखिए ये दोनों सज आती हैं, तो ये बेटा नीचे प्लस में है और ये माइनस, बीच वाला साइन तो हमारा कोई काम के ही नहीं रहता है। तो ये +6 में से 2 जाएगा तो सर +4t² बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 9t और फिर उसके बाद -12 है। समझ पा रहे हैं बात? यहाँ प्लस है, लाना क्या है प्लस में, तो प्लस ले लेंगे। उसके बाद देखिए t² है और यहाँ 3 लाना है, तो सर सबसे पहले 3 से गुना कीजिए। t 2 गो है लाना, 3 गो है तो वो t भी ले लेंगे। समझ पा रहे हैं बात? अब प्लस 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 होता है, t² में 3t से गुना करेंगे तो सर ये 3t³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, 3 में 3t से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9t, एक साथ लिखे हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल है और ये भी देखिए माइनस प्लस कैंसिल। अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा 4t² -12, यही बचा है ना। अब क्या करेंगे बेटा, प्लस यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें t² में 4 से तो ये कितना हो जाएगा 4t²। और यहाँ देखिए -3 में +4 से गुना करेंगे तो ये -12 आ जाएगा। सर चिन्ह बदल दीजिए, यानी प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, शेष कितना आया 0। तो शेषफल 0 आया है ना। देखिए पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में जब हम भाग दिए तो शेषफल कितना आया है 0 आया है, ठीक है। तो इनको थोड़ा हम लिखेंगे ऐसे कि शेषफल जो है वो 0 है, ऐसे लिखेंगे बेटा कि चूंकि शेषफल जो है, शेषफल अपना क्या है 0 है, इसलिए पहला जो बहुपद है वो दूसरा का गुणनखंड है, यानी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आ रही बात? बतलाइए कितना सिंपल सी बात है। हमें जांचना था कि जो पहला जो बहुपद है ना वह दूसरा बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, और वो भी भाग देकर जांचना था। एक शेषफल प्रमेय भी होता है, उससे भी हम जांच सकते थे। यहाँ से t के मान निकालेंगे और इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ पे मान रखेंगे, यदि शेष 0 आ जाएगा तो ये जो प्रक्रिया है ना वो शेषफल प्रमेय कहलाता है। लेकिन शेषफल प्रमेय से हमें नहीं जांचना है, हमें जांचना है भाग देकर जांचना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिए, शेषफल यदि 0 आया, भागफल कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेषफल 0 आया ना, तो जैसे ही शेषफल 0 आया तो हम कहेंगे कि जो पहला जो बहुपद है वो सर दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो आइए पहले तो इसे उतार लीजिएगा अच्छी तरह से, और अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें दूसरा देखिए, यहाँ पर भी जो ये पहला बहुपद है अपना, इससे इसमें भाग देनी है। यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए देखिए हम डिवाइड देते हैं। x² + 3x + 1 से हमें डिवाइड देना है 3x के पावर 4 + 5x³ -7x² + 2x + 2 में, ठीक है। ये डिवाइड देना है। x² है अपने पास, डिवाइड यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस में, तो प्लस ही उधर लेना होगा। x² में यहाँ 3x के पावर 4 है, तो सर सबसे पहले तो 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। x² यहाँ पर है, x के पावर 4 है तो x² से करना पड़ेगा, तब ना ये पावर 2 और पावर 2 पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जब हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा सर, ये 3x के पावर 4 मिलेगा, इससे गुना कीजिएगा तो ठीक है। और बाकी इन दोनों से भी गुना करना है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 3x में 3x² से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 9x³। देखिए 3 में 3 से गुना किए तो 9 और x से यहाँ पर और 2 को यहाँ पर, तो x³ हो गया, ठीक है। फिर प्लस 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 होता है, और 1 में 3x² से गुना करेंगे तो ये 3x² होगा। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ भी प्लस है तो क्या देंगे माइनस। ये पहला पद तो अपना कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ 5x³ में से 9x³ जाएगा तो कितना बचेगा सर, माइनस में 4x³ बचेगा, ठीक है। माइनस में 4x³ बचेगा। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस ही,
तो 7x² यहाँ पर था और 3x² यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 10x² होगा। अब प्लस में 2x, अब +2 जो पद बचा हुआ था उनको भी हम उतार लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए x² यहाँ प्लस में है, लाना क्या में है माइनस में, प्लस में है माइनस में लाना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, हमें इतना लाना रहता है। यहाँ x² है, यदि हम 4 से इसमें गुना करें तो यहाँ 4 भी आ जाएगा, समझ रहे हैं बात। x² यदि एक x भी यहाँ हम ले लेते हैं तो यहाँ एक x और 2 ये मिल के बन जाता 4x³। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 12x² हो जाएगा, x यहाँ 1 और 1 यहाँ 2 होगा ना। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 1 में 4x से गुना करेंगे तो ये 4x होगा। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो सर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो पद है वो तो अपना कैंसिल हो रहा है। यहाँ देखिए 10x² और यहाँ 12x² है, ये माइनस में 10 है और ये प्लस में 12 है, तो चिन्ह ज़्यादा वाला का होता है यानी प्लस में होगा। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2x², 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, 2x और 4x हो जाएगा ना। अब प्लस में कितना है 2, समझ पा रहे हैं बात। अब प्लस में लाना है, यहाँ भी प्लस है सर, केवल 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करेंगे तो x² में 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 2x² होगा, प्लस 3x में 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x, अब प्लस यहाँ 1 है ना, 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। सर अब इसके बाद क्या करते हैं सर, चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देंगे, ये सभी चीज़ें कट रहा है। ठीक है, तो शेष कितना बचा है, शेष देखिए यहाँ भी 0 बचा, यानी ये जो पहला बहुपद है वो दूसरा बहुपद का अवश्य ही गुणनखंड है, और नहीं तो शेष 0 आता ही नहीं। तो जैसे ही शेष 0 आया तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि जो शेषफल है, शेषफल मेरा है वह कितना है 0 है, अतः जो पहला बहुपद है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर हम ये भी ना लिखें, ये ना लिखना चाह रहे हैं तो देखिए जो पहला बहुपद है ना उसको p(x) बोला है कि g(x) बोला है, पहला को p(x) नहीं, ऐसे नहीं बोला है, ये बोला है वो पहले प्रश्न में था, इसमें नहीं दिया, इसमें केवल नाम नहीं दिया है, यहाँ पर बोला है कि पहले बहुपद और दूसरे बहुपद। तो इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि इतना का गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं। पहले इसको उतार लीजिएगा आप, ये उतार लिए, ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी उसी तरह से हमें बनाना है, पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में हम भाग देंगे। यदि गुणनखंड 0 आ जाएगा तो वह गुणनखंड 0 आने के लिए शर्त क्या है, शेषफल 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यदि शेषफल जैसे ही 0 आएगा ना तब हम बोल देंगे कि ये उसका गुणनखंड है। ठीक है, देखिए सुनिए, क्या है अपना पहला बहुपद, अपना बहुपद है x³ - 3x + 1। ठीक है बेटा, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। आसान तरीका से हम लोग गणित सीखेंगे। ये जो x³ - 3x + 1 है, इसको से हम x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 में डिवाइड देंगे। ठीक है सर, डिवाइड दीजिए, x³ है, यहाँ x⁵ - 5 लाना है तो x² से गुना कीजिए ना, कितना आसान है। घात यहाँ 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा, तो x⁵ - 5 हो जाएगा। ये माइनस प्लस क्या होता है, -3x यानी घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है तो घात 3 हो जाएगा जुटकर, ये प्लस 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 होता है। 1 में x² से गुना कीजिएगा तो सर ये x² होगा। यहाँ नीचे क्या करें सर, चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदलिए, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। यहाँ पर देखिए -4x³ में से 3x² जाएगा तो क्या बचेगा सर, चिन्ह ज़्यादा वाला होता है यानी माइनस केवल x³ बचेगा ना। यहाँ पर 4x³ है यानी 4 आम है माइनस में और यहाँ पर 3 आम है प्लस में, तो माइनस में केवल आम ही बचेगा एक आम, तो -x³ 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। यहाँ तो ये कैंसिल हो रहा है। प्लस में कितना है बेटा 3x और +1, प्लस में है लाना कितना में है, माइनस में लाना है।
तो सर -1 से केवल गुना कीजिए, क्योंकि एक्स क्यूब तो आपके पास पहले से ही था। तो प्लस एक्स क्यूब और -1 कितना हो जाएगा, -x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ प्लस माइनस -1। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अब ये 1 कितना होता है, 2 होता है। शेषफल 0 नहीं बचा ना, शेषफल 0 नहीं है। शेषफल जो है वह इक्वल नॉट 0 है, 0 नहीं है, ठीक है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं बेटा, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में हम भाग दिए, शेषफल 0 नहीं आया, तब हम क्या लिख दिए कि शेषफल 0 नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिए, अब हम लोग जो हैं वह तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए, ठीक है। और बच्चों अब आते हैं इसके अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, वह कह रहा है कि एक बहुपद है इतना कि अन्य शून्यक ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना हो। बेटा हमने बहुपद में यह एक बात सीखी थी कि किसी भी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतना ही शून्यक भी होते हैं, ठीक है। यदि बहुपद द्विघातीय है तो शून्यक जो है वो 2 होगा, यानी एक सच को 2 बार क्रॉस करेगा। यदि त्रिघातीय है तो वह उसके शून्यक 3 होते हैं, और 4 घातीय है तो 4, और शून्य घातीय है तो 1 भी नहीं, और रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ जो अपना बहुपद दिया हुआ है ये 4 घातीय दिया हुआ है ना, तो यानी 4 घातीय दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका 4 गो शून्यक होता है, यानी x के मान 4 होता है। 4 बार यह जो है वो x अक्ष को कितने बार पार करता है, 4 बार जरूर पार करेगा। समझ रहे हैं बात, 4 घातीय बहुपद का मतलब यही होता है कि 4 बार जरूर पार करेगा वो, तभी उसका 4 शून्यक है, ठीक है। तो जिसमें से 2 शून्यक दे दिया है, तो 2 शून्यक दिया है और बाकी 2 जो है ना हमने से पूछा है। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरह से बनाया जाता है कि जो शून्यक दिए हुए हैं, यानी x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है √5/3, ठीक है। और एक और x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है -√5/3, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात। अरे बेटा जो शून्यक है यानी x का मान है, x का वह मान जिसे बहुपद में रख दें तो बहुपद जो है वो शून्य के बराबर हो जाए, वही ना शून्यक कहलाता है। यानी ये जो मान दिया हुआ है ना, ये 2 5/3 रूट में और -√5/3, ये दोनों x का ही मान है। इसे जैसे ही हम बहुपद में रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो रखना नहीं है हमें, बस मान लिए कि x बराबर इतना और x बराबर इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा कि ये जो x है ये प्लस है ना इधर, तो इधर माइनस में लेके चलाइए, तो -√5/3 बराबर 0, और यहाँ पर जो है वह x प्लस में √5/3 बराबर 0। समझ में आ रही बात। यानी ये जो बहुपद है, बहुपद के 2 गुणनखंड जो हैं, बहुपद का 2 गुणनखंड बेटा x -√5/3 है, और एक और जो है वह x प्लस √5/3 है। बात समझ में आया। और ये जो 4 घातीय है तो इसके कितने गुणनखंड होने चाहिए थे, 4 गुणनखंड होने चाहिए थे। 2 तो हमें दे रखा है, बाकी 2 पूछा है। तो प्रोसेस क्या है कि इनको आप गुना कीजिए, ठीक है। तो जब इनको हम गुना करेंगे तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा, x² और -√5/3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात। इनको जो है ना हम गुना कर लेते हैं, तो x² -√5/3 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। क्योंकि a माइनस भी है और a प्लस भी है, तो क्या होता है a² - b²। तो इनको हम गुना कर दिए। इनको जब हल करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए तो x² और 1 मिनट, a² - b² होता है ना बेटा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, इतना होता। समझ रहे हैं बात? तो एक्स स्क्वायर ले गड़बड़ा जाता है तो बेटा आइए हम लोग जो है वो अगले प्रश्न का हल देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है एक बहुपद दिया हुआ है, 4 घातीय बहुपद दिया हुआ है, इसके 2 शून्यक हैं, तो बाकी 2 शून्यक निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि बहुपद 4 घातीय है तो उसके शून्यक जो है वो 4 होंगे, ठीक है। 3 घातीय बहुपद का शून्यक कितने होते हैं? 3। ग्राफ में भी हमने बतलाया था कि जितने घात के बहुपद होते हैं x को उतना ही बार पार करते हैं। तो ये अपना जो बहुपद दिया हुआ है ये 4 घातीय है, तो इसके 4 शून्यक होने चाहिए थे, जिसमें से 2 शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हल किस तरह से करेंगे? बाकी 2 हमसे पूछ रहा है बेटा, तो हम क्या करेंगे सर, मान लेंगे कि x बराबर जो है वह 1√5/3 है। मानना क्या है, ये तो दिया हुआ ही है, और x बराबर 1 हो जाएगा माइनस में √5/3। बोले ये बात समझ में आया? कैसे सर कर दिए? शून्यक माने क्या होता है? x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर मान जो है वो शून्य हो जाए, यानी ये जो शून्यक दिया हुआ है ना, ये कुछ और नहीं है, x का ही मान है। तो x बराबर 1 कितना है और 1 कितना है, ठीक है। इसको इधर लेके चले आएंगे बेटा, तो x माइनस √5/3 बराबर 0 होगा, और इनको यदि इधर लेके चले आएंगे तो x प्लस √5/3 बराबर 0 होगा। बोलिए कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब इन दोनों को यदि हम गुना कर दें तो x माइनस √5/3 इंटू में x प्लस √5/3 और ये बराबर 0 में 0 से गुना होगा तो क्या होगा? 0 होगा। कोई परेशानी नहीं है सर। a माइनस बी और a प्लस बी, यानी ये जो बहुपद है ना, इसके 2 गुणनखंड ये दिए हुए हैं, 2 गुणनखंड और हमें ज्ञात करना है, वहां से शून्यक निकल जाएगी, ठीक है। तो इनको हम वापस आपस में जब गुना करेंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो सर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 0 है, यानी a स्क्वायर आइए माइनस 5/3 बराबर 0, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है, रूट के स्क्वायर होता है बेटा, तो रूट हट जाता है, ठीक है। अब इनको यदि हम हल करें, देखिए इनको हल करें, एलसीएम ले लें हम, तो एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 एलसीएम आया ना, तो यहाँ बन जाएगा ये 3x² माइनस 5 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे यहाँ से, तो 3x² माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यानी 2 ये जो गुणनखंड था ना, ये हम जब गुना किए तो इस रूप में आ गया। अब आगे क्या करना है बेटा कि इनको से, यानी ये जो चीज़ है, ये दी हुई जो बहुपद है, इस बहुपद से हम ये वाले बहुपद में डिवाइड देंगे। डिवाइड देने से क्या होगा कि यहाँ पर जो घात है वो 2 है, यहाँ पर घात 4 है, तो जो भागफल आएगा ना, जो भागफल आएगा वो भी द्विघात में होगा, और वो जो भागफल है उसका जब गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो वहाँ से 2 शून्यक आसानी से ली जा सकती है, ठीक है। तो आइए देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये वाले बहुपद से, यानी इतना से इतना में हम भाग देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, अब देखिए लिखते हैं, इतना से भाग देना है बेटा 3x² माइनस 5 से, यानी 3x² माइनस 5 से हमें डिवाइड कितना में देना है? 3x⁴ प्लस 6x³ लिख लेते हैं। देखिए 3x⁴ प्लस 6x³ प्लस में था कि माइनस में था? प्लस में है। फिर माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में हम भाग देंगे, ठीक है। तो आइए भाग देते हैं, कितना से लगेगा? तो सर ये x² से डिवाइड लगाइए, x² से लगाएंगे तो ये 3x⁴ हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 5x² होगा ना, 5x² होगा। सर अब यहाँ से चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इनमें सबसे जो ज़्यादा घात है वह क्या है? पद अपना 6x⁴ है, और ये 5 में से 2 जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा सर? 3x² बचेगा, फिर माइनस 10x है और माइनस 5 है। समझ पा रहे हैं बात? अब कितना से लगेगा बेटा डिवाइड? तो सर प्लस 2 से लगाइए, तो 2 से और 2x से लगा देते हैं, तो 3 दूनी 6x³ हो जाएगा। आइए प्लस माइनस माइनस 10x, इसके बाद क्या होता है? चिन्ह बदल देते हैं, तो प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो रहा है अपना।
उसके बाद देखिए यहाँ पर बचा 3x², ये भी कैंसिल है ना, माइनस में 5, ठीक है। अब जो है +1 से यदि हम डिवाइड लगा दें +1 से, तो +1 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 से 3x² में गुना करेंगे तो ये कितना होगा 3x², और ये माइनस प्लस -5, ठीक है। यानी यहाँ माइनस और ये प्लस, शेषफल बेटा एकदम 0 आएगा, एकदम जो है वो शेषफल 0 आना ही आना है, ठीक है। अब जैसे ही जो भागफल आया अपना, यानी जो भागफल है, देखिए भागफल अपना कितना है, x² + 2x + 1, ठीक है। तो भागफल 2 घात में आया ना, इस भागफल को हम गुणनखंड तोड़ते हैं और वहां से शून्यक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, यानी ये जो भागफल है इसका जब गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो ये x² + x + 1 में टूटेगा। यहाँ से हम यदि x कॉमन ले लें तो ये x + 1, और यहाँ 1 यदि कॉमन ले लें तो ये भी x + 1। ये सारी बात हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि बहुपद का गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। अब यहाँ से बेटा यदि देखें तो x + 1 कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए कि ये जो गुणनखंड है उतना बराबर 0 मान लेते हैं। यानी यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होना चाहिए -1, और यहाँ x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होना चाहिए -1। तो x के 2 मान अपने पास आया और दोनों बराबर आया है, मूल इनके यहाँ जो है 2 बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न था ना, यहाँ पर क्या था कि एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है बेटा, एक बहुपद दिया हुआ है और इसके 2 शून्यक अपने पास हैं। अब बहुपद कितने घात में है, 4 घात में। तो जब 4 घात में बहुपद है तो शून्यक कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। यानी x के टोटल 4 मान अपने पास होना चाहिए, जिसमें से ये 2 मान दिया हुआ था, 2 मान हमने से पूछ रहा था। हमने क्या किया कि x बराबर इतना ले लिए और x बराबर इतना, और यहाँ से इधर लेके आते हैं बेटा। तो x ये प्लस में है तो इधर माइनस में आया, और ये माइनस में है तो प्लस में आया, इन दोनों को गुना कर दिए तो अपने पास इतना चीज आया, ठीक है। अब इनसे ये जो दिया हुआ बहुपद है उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए उससे हम इसमें पूरा में डिवाइड दिए, शेष एकदम 0 आएगा। यदि वो शून्यक था, अगर ये दोनों शून्यक है तो इनके गुणनफल से यदि हम भाग देंगे ना तो अवश्य जो है वो शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब जो भागफल आया वो 2 घात में अपना है, इनको तोड़ के और 2 शून्यक और भी हम निकालिए तो 2 शून्यक देखिए हमारा पता चल गया। अतः लिख देंगे, अतः शेष 2 शून्यक, शेष 2 शून्यक कितना है बाबू, x बराबर -1 है और एक और x बराबर -1 है, ठीक है। आंसर हो गया। तो आइए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि यदि इतना यानी x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना आता है तो g ज्ञात करें, ठीक है बेटा। देखिए बहुत आसान चीज है, p कितना दिया हुआ है अपने पास, p दिया हुआ है x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। p किसको बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं, ये याद रखना है। p जो है वो भाज्य को बोला जाता है, तो भाज्य बराबर इतना दिया हुआ है। g जो है, g बेटा होता है भाजक, ये नहीं दिया हुआ है, यानी यही हमसे पूछ रहा है। भागफल को बोलते हैं q, यानी भागफल दिया हुआ है। भागफल देखिए तो कितना दिया हुआ है, भागफल बेटा x - 2 दिया हुआ है, x - 2, और शेषफल होता है r(x). तो शेषफल कितना दिया हुआ है, -2x + 4। समझ पा रहे हैं बात। r(x) को क्या बोलते हैं सर, इसे शेषफल बोलते हैं। समझ रहे हैं बात। हमें g से ना निकालना है, तो बेटा हमने क्या पढ़ा है कि भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोड़ शेषफल। बोलिए ये पढ़े हैं ना, बहुत आसान है, ये होता है। अब इसमें यानी भाज्य को हम क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं, g, यानी यहाँ लिख देंगे g। भागफल को सर q बोलते हैं और शेषफल को r बोलते हैं। अब इनमें जो मान दिया हुआ है, जिन का मान दिया हुआ है उन सभी का मान रखेंगे। तो p बेटा कितना दिया हुआ है, देखिए तो
पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। जी ऑफ एक्स नहीं पता है, जी ऑफ एक्स को छोड़ देंगे ऐसे ही, इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना है बेटा, x माइनस 2 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2, अब प्लस आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्या है मेरा, माइनस 2x प्लस 4 है, माइनस 2x प्लस 4, समझे। तो ये जो प्लस में है बेटा इधर माइनस में आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और माइनस में आएगा ये सारा चीज़, तो ये माइनस वाला जो है वो क्या बन जाएगा, प्लस 2x। अब प्लस में जो 4 है वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचा अपने पास, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। बोलिए बातें समझ में आ रही है। सर हमने भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल पर पहले सजा दिए, भाज दिया हुआ था, भागफल दिया हुआ था, शेषफल दिया हुआ था, भाजक पूछ रहा है, भाजक को रहने दिए हैं। फिर इधर जो शेषफल प्लस में है इधर माइनस में लेके चले हैं, यानी जो माइनस में था प्लस और जो प्लस में है वो माइनस। अब इनको यदि हम हल करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, और ये देखिए 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और ये 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। और सर यहाँ से x माइनस 2 यदि गुना में है तो इधर भागा में भेज दीजिए x माइनस 2, तो अपना क्या बचेगा, g ऑफ x। बेटा पूछा क्या जा रहा था, g ऑफ x ही पूछा जा रहा था ना, तो g ऑफ x ज्ञात करने के लिए हमें ये जो ऊपर वाला बहुपद है उसमें नीचे वाले बहुपद से यदि भाग दे देंगे तो जो मान आएगा वो हमारा क्या होगा, g ऑफ x होगा, ठीक है। तो आइए इनको भाग देते हैं, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, प्लस 3x माइनस 2 है, और इसमें डिवाइड देना है x माइनस 2 से, x माइनस 2 से ही देना है ना, देख लीजिए डिवाइड जो देना है वो x माइनस 2 से देना है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड देंगे तो x है बेटा, एक्स क्यूब लाना है तो कितना से गुना करना होगा, सर एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, x और एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर, यदि माइनस 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जुड़ेगा तो सर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, चिन्ह ज़्यादा वाला होता है बेटा, माइनस प्लस माइनस और चिन्ह ज़्यादा वाला। फिर उसके बाद क्या है, प्लस 3x है माइनस 2 है, प्लस x है, हमें लाना है माइनस में ना, तो माइनस से गुना करेंगे, x में x से गुना करें तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और फिर जो है यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो 2x 3x प्लस में है और माइनस में 2x, तो क्या बचेगा x माइनस 2। सर अब प्लस 1 से डिवाइड लगा दीजिए, तो प्लस 1 से डिवाइड लगाएंगे तो ये मेरा x हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ से शेषफल जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो था ध्यान दीजिएगा, ये जो था यानी जो अपना g ऑफ x था ना, g ऑफ x किसके बराबर था, g ऑफ x बराबर था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 के, यही था ना। देखिए यहाँ पर जो g ऑफ x था अपना इतना बटा इतना था, तो इसमें हम जब डिवाइड दिए तो बेटा मेरा कितना आया है, डिवाइड आया है मेरा सर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो जो g ऑफ x है वह g ऑफ x का मान कितना है, g ऑफ x का जो मान है वह है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये प्रश्न जो था वह g ऑफ x ही पूछ रहा था हमसे, तो g ऑफ x हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है यह कहता है कि p ऑफ x, g ऑफ x और q ऑफ x तथा r ऑफ x का एक ऐसा उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। विभाजन एल्गोरिथम हम वास्तविक संख्या में आपको बतलाए थे, क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, और इसी सिद्धांत को अपनाते हुए जो पिछला प्रश्न है उनका भी हम हल ज्ञात किए हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि p ऑफ x और q ऑफ x का घात बराबर हो, यानी p ऑफ x का घात बराबर q ऑफ x का घात। ध्यान दीजिएगा, p ऑफ x का घात बराबर जो है वो q ऑफ x का घात होने के लिए, अब ये कब होगा बेटा, ये देखिए यहाँ जो है ना वो p ऑफ x रहता है, ठीक है, और जिस चीज़ से भाग देते हैं वो g ऑफ x होता है,
और जितना आता है वह होता है, भागफल जो है वो क्यू ऑफ एक्स कहलाता है और जो शेषफल है वो आर ऑफ एक्स कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब कह रहा है ना कि इसकी जो डिग्री है यानी इसका जो पावर है और इसका जो पावर है वो दोनों बराबर रहे। ये तभी संभव है जब इनका जो पावर है वो शून्य हो, यानी जी ऑफ एक्स का पावर जो है वो शून्य हो। कैसे सर? देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 में यदि हम या ऐसे ले लेते हैं, हाँ चलिए यही ले रहने दीजिए कि और आसान कर देते हैं, और आसान कर देते हैं। यदि हम आपको बोलें कि 2x प्लस 5 में जो है आप 2 से डिवाइड दीजिए, ठीक है, तो आप कितना, यहाँ जो डिग्री है इसका वो कितना है, 1 है, तो 2 से आप इसमें डिवाइड दीजिए तो सर x लेना पड़ेगा ना, तो x लीजिएगा तो यहाँ पे 2x आएगा, माइनस ये कैंसिल, यहाँ 5 है। समझ रहे हैं बात। अब हम ये कह रहे थे कि ये जो p ऑफ x है इसका घात 1 है और यहाँ जो q ऑफ x है उसका भी घात कितना है, 1 है। तो इन दोनों का घात बराबर कब आया? जब यहाँ जो g ऑफ x था ना उसका घात 0 था, यानी जिस चीज़ से भाग दिए हैं उसका घात 0 था। यहाँ पे जो चर राशि है उसकी घात कितना है, 0 है। तो ये ध्यान देना है आपको कि कभी भी यदि आपसे पूछा जाए कि p ऑफ x और q ऑफ x का घात बराबर होने के लिए आप एग्जाम्पल दीजिए, तो जो g ऑफ x है ना उसका घात 0 होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे कि p ऑफ x का घात और q ऑफ x का घात बराबर होने के लिए लिख देते हैं कि p ऑफ x तथा q ऑफ x का घात बराबर होने के लिए क्या चाहिए बतलाइए? होने के लिए जो g ऑफ x है ना, g ऑफ x का घात 0 होना चाहिए, घात 0 होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा ये बात, 0 होना चाहिए। हिंदी थोड़ा सुधार लीजिएगा बेटा, समझ रहे हैं? यानी आप जो है कुछ वैसा p ऑफ x लें, तो मान लेते हैं माना कि p ऑफ x बराबर, मान लेते हैं हम अभी जो लिए थे 2x प्लस 4, ठीक है, तो p ऑफ x इतना मान लिए और g ऑफ x जो है अभी देखिए ये जो घात है ना ये 1 है, हमें g ऑफ x जो है कुछ ऐसा लेना है जिसकी घात 0 हो। तो g ऑफ x की घात 0 है, यानी यहाँ पर x के पावर 0 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे ही बेटा हम p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देंगे ना, तो p ऑफ x और q ऑफ x का घात बराबर होगा, ठीक है। देखिए आइए, p ऑफ x में यानी 2x प्लस 4 में आप डिवाइड दीजिए 2 से, समझे? तो यहाँ जैसे डिवाइड दीजिएगा तो ये x बार में डिवाइड लगेगा, तो 2x यहाँ माइनस ये कैंसिल हुआ, यहाँ प्लस 4 यानी प्लस 2, तो 2 दूनी 4। समझ रहे हैं बात? 2 दूनी 4 हुआ ना, ठीक है, तो शेष 0 आ गया। अब जरा देखिए, तो ये जो है आपका q ऑफ x है, q ऑफ x कितना है आपका? q ऑफ x जो है वो x प्लस 2 है, इसका घात बतलाइए तो घात यहाँ पर 1 है, और यहाँ जो p ऑफ x था इसका भी घात कितना था? p ऑफ x का घात भी 1 था, यानी p ऑफ x का घात अब बराबर q ऑफ x घात आया ना। सर क्या ये कि यही उदाहरण हम ले सकते हैं? नहीं सर, एक बहुत सारा उदाहरण हम ले सकते हैं इस प्रश्न का, लेकिन बस ध्यान देना है ना कि अगर p ऑफ x और q ऑफ x का घात बराबर करना है तो g ऑफ x यानी जिस चीज से आप भाग दे रहे हैं उसका जो घात है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कोई अचर संख्या से ही डिवाइड दीजिएगा तब जाकर p ऑफ x और q ऑफ x का घात जो है वो बराबर होता है। इसी में जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है कि q ऑफ x और r ऑफ x का घात बराबर हो, यानी जो दूसरा प्रश्न है वो कहता है कि q ऑफ x का घात अब बराबर रहना चाहिए r ऑफ x का घात। समझ रहे हैं बात? यानी q ऑफ x का घात अब बराबर रहना चाहिए r ऑफ x का घात, यानी जो भागफल है और जो शेषफल है उन दोनों की घात जो है ना वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या शर्त हो सकता है, जरा देखिए। कहता है कि p ऑफ x
में g ऑफ x से हमें भाग देना है, p ऑफ x में g ऑफ x से हमें भाग देना है, और जो भागफल आता है वो q ऑफ x आता है और जो शेषफल है वो r ऑफ x आता है। हमें इन दोनों की घात बराबर बनाए रखना है, ठीक है, इन दोनों की घात जो है वो बराबर बनाए रखना है। तो यदि हमारा g ऑफ x और p ऑफ x के घात बराबर हो जाए तो आपरूपी q ऑफ x और r ऑफ x की घात भी बराबर हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात जो अभी हम बोले हैं इस बात को आप याद रखिएगा कि सर ने बोला कि p ऑफ x और g ऑफ x की घात बराबर हो। यदि p ऑफ x और g ऑफ x का घात बराबर हो, का घात बराबर हो तो q ऑफ x तथा r ऑफ x का घात बराबर होता है, बराबर होता है। हर स्थिति में बाबू ये कथन सत्य है। कैसे? तो सर देखिए हमें क्या लेना है, मान लेते हैं कोई उदाहरण नहीं ना लेना है, मान लेते हैं कि माना कि जो p ऑफ x है, p ऑफ x ये मान लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। g ऑफ x जो है वह भी देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप q ऑफ x और r ऑफ x के घात बराबर करना चाह रहे हैं तो p ऑफ x और g ऑफ x का घात बराबर होना चाहिए, यानी p ऑफ x का घात 2 है तो जो g ऑफ x है इनकी भी घात 2 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अब यदि इनमें हम डिवाइड देंगे ना, इनमें यदि हम डिवाइड देंगे बेटा, आइए देखिए, यदि हम इनमें डिवाइड देंगे, p ऑफ x मेरा कितना था 2x स्क्वायर प्लस 2 और इसमें हम डिवाइड देंगे x के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, ठीक है। तो जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तो सर ये 2 से डिवाइड लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4 दूनी 8, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये 2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -6। अब देखिए तो यहाँ भी घात 0 है और यहाँ भी घात क्या है 0 है। समझ में आ रही बात? यानी हम p ऑफ x की घात और g ऑफ x की घात बराबर कर दें, यहाँ भी घात 2 है और यहाँ भी घात 2 है, तो जो शेषफल और भागफल है, देखिए ये शेषफल और ये भागफल, उनका घात जो है वो बराबर हो जाता है। तो कुछ ऐसा उदाहरण लेना है आपको एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें जो है बेटा, चलिए ठीक है काट दे रहे हैं हम यहाँ, हाँ कुछ ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें p ऑफ x की घात और g ऑफ x की घात जो है वो बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए तो इसका घात कितना था बेटा, इसका भी घात 2 है और g ऑफ x जो है उसकी भी घात कितना है 2 है। तो जो शेषफल है यानी शेषफल यानी r ऑफ x, लेकिन q ऑफ x भागफल होता है ना, q ऑफ x जो है उसका घात कितना आया है 0 आया है। q ऑफ x का घात, q ऑफ x अपना कितना है देखिए, q ऑफ x है 2, तो 2 है यानी इसका जो घात है, घात कितना है इसका 0 है। और जो r ऑफ x यानी शेषफल आया, शेषफल कितना है बेटा -6, तो इसका भी घात जो है वो कितना है वह 0 है। बस ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आपसे पूछे कि q ऑफ x का घात और r ऑफ x का घात बराबर हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि p ऑफ x और g ऑफ x के घात बराबर लेने होंगे। बहुत सारा आप प्रश्न ले सकते हैं, इसमें बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर ने जो लिया वही लें। बस ध्यान देना है कि p ऑफ x की घात जो है और g ऑफ x की जो घात है वो बराबर हो, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी में देखिए तीसरा जो प्रश्न था वह कहता है कि r ऑफ x की घात 0 होना चाहिए, r ऑफ x की घात जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ भी तो हमारा r ऑफ x की घात 0 है, ये है, लेकिन इसके लिए भी हम एक आपको रूल बतला देते हैं। तीसरा नियम जो है, तीसरा जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न क्या बोला बेटा कि r ऑफ x का घात, r ऑफ x का घात जो है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप p ऑफ x और g ऑफ x ऐसा लीजिए जो पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित जब रहेगा तो शेष 0 बचेगा, घात जो है वो 0 होगा, ठीक है। यानी इसके लिए बेटा हमको क्या करना रहता है कि p ऑफ x तथा
जी ऐसे लिख देते हैं, जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स पूर्णतः विभाजित हो। कुछ ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें g ऑफ x से p ऑफ x पूर्णतः विभाजित हो। जैसे यदि हम ले लेते हैं p ऑफ x जो है वो मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब यदि हम g ऑफ x कुछ ऐसा ले लें जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे यदि हम ले लेते हैं कि g ऑफ x जो है ना वो अपना x प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घात है ना वो 2 है और यहाँ घात 1 है, तो इनकी घात से मतलब नहीं है, बस हमें ये ध्यान देना है कि g ऑफ x से p ऑफ x पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। तो आपरूपी जो r ऑफ x है ना वो शून्य आ जाएगा, और जब शून्य आ जाएगा तो उसका घात भी शून्य होगा, ठीक है। जैसे यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में हम x प्लस 1 से डिवाइड दें, ठीक है, तो ये जो है x बार में डिवाइड लगेगा तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस तो 2x में से x जाएगा तो x प्लस 1, सर 1 से लगा दीजिए तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। शेष जो है वो मेरा कितना बच रहा है बेटा, 0 बच रहा है। तो 0 कभी भी होता है तो कितना होता है, शून्य घात होता है, ठीक है। इसमें जो अचर पद हैं उनका घात शून्य होता है, 0 का घात शून्य नहीं होता है, नहीं तो फिर किसी भी संख्या के घात 0 होने पे वह 1 के बराबर हो जाता है। तो ध्यान देना है, यहाँ जो अचर पद है वह शून्य घात है उसका, ठीक है, यानी 0 जो है वो शून्य घातीय बहुपद है, शून्य घात उसका नहीं है, बहुपद के अगर रूप में हम लिखें तो वह शून्य घातीय बहुपद होता है, ठीक है। तो कभी भी यदि r ऑफ x का घात शून्य है तो g ऑफ x जो है ना वह p ऑफ x को पूर्णतः विभाजित करने वाला रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए r ऑफ x मेरा 0 आया तो घात जो है वो इसका कितना है, शून्य है, ठीक है। तो आज हमने बेटा देखिए, अब इसके आगे भी प्रश्न है, नहीं प्रश्नावली 2.4 है, तो अगले वीडियो में हम लोग तो 2.4 के सभी प्रश्न को हल करेंगे ही। आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली जो 2.3 है उनमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल किए हैं। हम आशा करते हैं बेटा कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कुछ कमेंट भी कीजिए कि हाँ सर ये हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कहीं आपको परेशानी भी होती है तो आप कमेंट में हमसे पूछिए कि सर यहाँ पे कुछ परेशानी है, या अगर आप किसी दूसरे चीज़ का भी वीडियो, साइंस के भी हम लोग जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर यहाँ पे हमें कुछ परेशानी हो रही है, उन सभी परेशानियों का हम हल करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है बेटा। आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।